स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। 31 जनवरी 2021 को होने वाले आरईसीटी मुख्य एग्जाम के लिए आज मैं आपके लिए एक मुख्य महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आया हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की और इससे पहले फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे इस चैनल के माध्यम से 1 से लगा के 16 सेप्टेम्बर तक एक महा मैराथन क्लास चलाई गई है 2 दिन पहले। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट उस मैराथन क्लास को मिस ना करे। वो अगर मैराथन क्लास फ्रेंड्स आपने देख ली तो ये सारे मॉडल पेपर आप चुटकियों में हल कर पाएंगे, क्योंकि आप मॉडल पेपर तभी हल कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इस मैराथन क्लास का मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से वो मैराथन क्लास मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ फ्रेंड्स, किसी भी शेप या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी पिक्चर्स को रोटेट करना चाहते हैं तो इनमें से किस एनिमेशन का प्रयोग करेंगे? स्पिन, कलर प्लस, जूम या फ्लाई आउट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, स्पिन हो जाएगा। यानी स्पिन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस पेंट ब्रश या फिर एम एस वर्ड? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अगर बात हो रही है यहाँ पे पावर पॉइंट की तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की तो पावर पॉइंट ही होगा। यानी राइट आंसर यहाँ पे नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और। एम एस पावर पॉइंट का पेज कहलाता है? एम एस पावर पॉइंट के अंदर जो पेज होता है वो कहलाता है सीट, स्लाइड, डॉक्यूमेंट या पेज? तो फ्रेंड्स, जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें फ्रेंड्स होती है स्लाइड होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देता हूँ कि इस मॉडल पेपर के अंदर हम 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बात हुई है एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम का मेन टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब यहाँ से कम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन ओनली फॉर 3 टॉपिक से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से 70 क्वेश्चन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके सामने लेके आए हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी मिस ना करे, पूरा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से कहा जाता है? डॉक्यूमेंट शीट, स्प्रेडशीट, फाइल शीट या फोल्डर शीट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल के अंदर बनने वाली जो शीट होती है फ्रेंड्स उसको कहा जाता है फ्रेंड्स स्प्रेडशीट। यानी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रोग्राम को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको वहां पे एमएस एक्सेल को राइट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में शीट की डिफॉल्ट व्यू होती है, यानी जो शीट दिखती है डिफॉल्ट व्यू उसका क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन? तो फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि जो दिखता है वो मतलब इसके नॉर्मल व्यू ही होता है। यानी एक्सेल में जो शीट होती है उसका डिफॉल्ट व्यू क्या होता है फ्रेंड्स? नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल या सेल पता? तो फ्रेंड्स, जिस सेल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो वो इसकी चारों ओर बाउंड्री काले रंग की हो जाएगी। मतलब वो ये तय करती है कि वो सेल सक्रिय है, उसके ऊपर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो। इसी तरह फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज का दोनों ओर से मार्जिन या अलाइन देता है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अलाइनमेंट मोड है जो दस्तावेज का दोनों ओर से अलाइन कर देता है? लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, दोनों ओर की बात हो रही है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई हो जाएगा। नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नई विंडोज खोलना, विंडोज को बंद करना, एक विंडोज को 2 भागों में बांटना या सभी विंडोज को अरेंज करना? तो फ्रेंड्स, स्प्लिट कमांड की बात हो रही है। तो एक जो विंडो होता है उसको ये 2 अलग अलग भागों में विभाजित करता है। यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन, मेमो या ट्रम्प पेपर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेल मर्ज इससे संबंधित है, मेमो भी है और ट्रम्प पेपर भी है, जबकि प्रेजेंटेशन दिया हुआ नंबर बी ऑप्शन ये पावर पॉइंट से संबंधित होता है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से संबंधित होता है। इसी तरह फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का यूज किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका यूज किया जाएगा? बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस या चैट? तो फ्रेंड्स निश्चित स्थान की बात हो रही है, निश्चित लोकेशन के ऊपर पहुंचने के लिए तो फ्रेंड्स बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे वाले क्वेश्चन को देखते फ्रेंड्स। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है? हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है? एडिट, व्यू, इंसर्ट या फॉर्मेट? तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हेडर और फुटर की बात हो रही है तो फ्रेंड्स ये दोनों होते हैं इंसर्ट के अंदर हो गए। कहां पे हो गए फ्रेंड्स? इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स वर्ड रैप की बात हो रही है तो वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का सवती अगली लाइन में पहुंचना या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट का सवत ही अगली लाइन में पहुंचना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वर्ड रैप कहलाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है, क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? टेबल ऑफ कंटेंट, टास्क सेंस, टेक सेंस, इंडेक्स या इंसर्ट सिटीजन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। रेफरेंस टैब के अंदर मिलेगा फ्रेंड्स टेबल ऑफ कंटेंट, जो इंडेक्स की तरह कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। यहाँ पे नंबर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हजारों पिक्सल्स से बनी छवियां को खाली जगह कहा जाता है? बिटमैप, वेक्टर, स्टोरी बोर्ड या ग्राफिक्स? तो फ्रेंड्स हजारों पिक्सल से, यानी आप इसके राइट आंसर के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिटमैप हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते फ्रेंड्स। आप सभी जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडल पेपर के अंदर से, उनका कमेंट कीजिएगा। आप हमारे साथ साथ में बोल सकते हैं पहले का ए, दूसरे का बी, जो भी है। तो फ्रेंड्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए फायदा मिलेगा। कुछ ही 2 दिन या 3 दिन का समय रहा है और नेक्स्ट एग्जाम है फ्रेंड्स वो 21 फरवरी को होने वाला है, तो वो स्टूडेंट इस मॉडल पेपर को मिस ना करे। वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल अल्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अल्ट स्पेस एंटर या कंट्रोल अल्ट स्पेस? तो फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंटर दबाने से कोई भी टेबल के अंदर से आप उसको ब्रेक कर सकते हो, यानी टेबल तोड़ने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंटर होती है। नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स देखिए, फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग या उपयोग के लिए खाली जगह के लिए किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है फुट नोट्स और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? रेफरेंस, सूचना, लिस्ट या पॉइंट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है, तो ये पूछना चाह रहा है कि मतलब फुट नोट और एंड नोट का उपयोग आप किसके माध्यम से करेंगे? तो रेफरेंस टैब होता है, रेफरेंस के अंदर जाके इसका उपयोग आप कर सकते हो। नंबर ए वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ये डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को स्वतः ही ठीक करने वाली कमांड है? ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटो समराइज या नॉन ऑफ अबव? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑटो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नंबर बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस कुंजी की सहायता से सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हमेशा के लिए कंप्यूटर से हटा सकते हैं? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? किस कुंजी का
किस कुंजी की सहायता से सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हमेशा के लिए कंप्यूटर से हटा सकते हैं? डिलीट, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट डिलीट या अल्ट के साथ में डिलीट। तो फ्रेंड्स, शिफ्ट के साथ में डिलीट करने से कंप्यूटर के अंदर से कोई फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में नहीं मिलती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता है? प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट या फॉर्मेटिंग व्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तीनों ऊपर वाले तीनों होते हैं, जबकि फॉर्मेटिंग व्यू यहाँ पे नहीं होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, आगे की ओर देखते हैं। बाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। बाईं तरफ से डिलीट, बैक स्पेस, एंटर या स्पेस बार। तो फ्रेंड, बाईं ओर से बोला तो बाईं ओर से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक स्पेस हो जाएगा, जबकि दाईं ओर से बोलते तो डिलीट करना पड़ता है। दाईं ओर से डिलीट और बाईं ओर से बैक स्पेस, ये हमेशा याद रखना। बी से बायां, डी से यानी डिलीट से दायां हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी है? कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल डी या कंट्रोल के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपरलिंक की बात हो रही है, तो हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी होती है फ्रेंड्स, वो होती है कंट्रोल के साथ में के दबाना पड़ता है। क्या यानी कंट्रोल के से ये यूज होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वर्ड में किसी विषय को सूचीबद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्ड में किसी विषय को सूचीबद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, नंबर ए पे लिखा हुआ बुलेट, नंबर 2 पे लिखा हुआ नंबरिंग, नंबर 3 पे लिखा हुआ मल्टी लेवल लिस्ट और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन सभी से किसी भी क्रम को आप लगा सकते हैं। क्रम वाइज करने के लिए तीनों का उपयोग करेंगे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। सूचीबद्ध करने के लिए तीनों तरीके होते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की कुंजी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट पी, ए व बी दोनों, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डी। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल डी दबाने से एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लागू हो जाता है, जहां से आप फॉन्ट ले सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल लागू कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज रख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट कुंजी पूछ रही यहाँ पे, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की क्या हो जाएगी? कंट्रोल डी हो जाएगी। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो होती है इसको फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? फॉन्ट स्टाइल कहा जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। फाइल खोलने, सेव, क्लोज के प्रत्येक पेज करने की, देखो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि फाइल खोलने, सेव करने, क्लोज, प्रत्येक इस टाइप के कमांड को किस टाइप में मतलब इसके आप यूज करेंगे, किस टाइप में ये उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ए पे लिखा हुआ व्यू, नंबर 2 पे लिखा हुआ फाइल, नंबर 3 पर लिखा हुआ इंसर्ट, नंबर 4 पे लिखा हुआ है रिव्यू। तो फ्रेंड्स, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये फ्रेंड्स हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स फाइल टैब के अंदर हो जाएंगे। नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, चार्ट इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट पूछी जा सकती है। F11, F12, F5 या F10। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स F11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? F11 हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, आगे की ओर देखते हैं। एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी सेल है, उन सभी सेलों को आप सिलेक्ट करके उन सभी को एक सेल में, बड़ी सेल में बदलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? पोर्ट्रेट, मर्ज एंड सेंटर, ओरिएंटेशन या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, आगे की ओर देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है? बनी हुई पहले से फाइल आप कहाँ से मतलब की करोगे? तो फ्रेंड्स, टेम्पलेट्स, रिपोर्ट, बुक या सीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पलेट के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि पहले से बना हुआ फॉर्मेट होता है, हम उनका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, टेम्पलेट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार के एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं?
टैब कुंजी द्वारा, सेल पर क्लिक करके, एरो कुंजी द्वारा। तो फ्रेंड्स ये तीनों मिलान खा रहे हैं, मतलब तीनों से ये आप सक्रिय कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बुक फर्स्ट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट या अनटाइटल्ड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेजेंटेशन फर्स्ट। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट 2010 में नई प्रेजेंटेशन बनाने से पहले, फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पावर पॉइंट 2010 में नई प्रेजेंटेशन बनाने व पहले से बनी प्रेजेंटेशन खोलने, उसे सेव करने से संबंधित कमांड खाली जगह मेन्यू में होती है। फ्रेंड्स ये सब उसको बनाने, उसको नई फाइल खोलने और सेव करने वाली फाइल जो भी होती है वो कमांड या वो टैब कौन सा है? फाइल, होम, डिजाइन या इंसर्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो कमांड होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फाइल टैब के अंदर। कहाँ पे होते हैं फ्रेंड्स? फाइल टैब के अंदर हो जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एंटर, स्पेस बार, एस्केप या टैब? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एस्केप हो जाएगा। नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए खाली जगह कमांड का उपयोग किया जाता है। व्यू शो, स्लाइड व्यू, कस्टम शो या स्लाइड शो? तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट में बनी प्रस्तुतिकरण को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे स्लाइड शो का उपयोग करेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्लाइड शो हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेज को संपादित करने में सहायता करता है, एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूल तस्वीर प्रबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? फाइल और फोल्डर को लॉक करने की बात हो रही है फ्रेंड्स, क्या एप्लीकेशन यूज करेंगे हम? विंडोज डिफेंडर, कोर्टाना, फोल्डर लॉक या ऊपर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स फोल्डर लॉक हो जाएगा। नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो जेपीजी, जीआईएफ, वेव या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले देखते हैं। एक नई प्रेजेंटेशन किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स इन सभी का उपयोग करते हुए आप एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन साधने के लिए आप निम्न में से क्या सही उपयोग करेंगे? स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, स्लाइड आउटलाइन व्यू या फिर प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट? तो सभी का एक जैसा कलर प्रदर्शन चाहने के लिए डिजाइन मेन्यू के अंदर प्रेजेंटेशन टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट कीज को दबाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स चार्ट बनाने के लिए क्या हो जाएगा? F11 हो जाएगा, यानी नंबर डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे की ओर देखते हैं। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल नेम है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सटेंशन नेम के नाम को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 2003, तो 2003 का होता है
XLS, 2007 का XLSX और 2010 का भी क्या होता है फ्रेंड्स, XLSX होता है। यानी नंबर यहाँ पे जो भी सी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? तो पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है, एक पेज का ओरिएंटेशन का प्रकार है। क्या है फ्रेंड्स, कोई भी पेज होता है उसके ओरिएंटेशन का प्रकार, ये दो ही प्रकार के क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होता है, जिसका नाम पोर्ट्रेट में फ्रेंड्स क्या होता है, पेज को खड़े रूप में लिखा जा सकता है, जबकि लैंडस्केप में फ्रेंड्स आप पेज को ओरिजिनली रख सकते हैं। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, वर्ड 2010 में रिबिन किसकी एक श्रृंखला से बनती है? तो फ्रेंड्स रिबिन होती है वो टैब्स की श्रृंखला से बनती है। नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो फॉर्मेटिंग को हटाने वाला फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। नंबर ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, चार्ट, टेबल, सेमीकोलन या कॉलन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है विजुअल टाइप से अलग अलग ग्राफिक्स अलग अलग कलर वाइज शो करवाते आंकड़े को, तो 60 हो जाएगा राइट आंसर इसका। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग किया जा सकता है ना? तो फ्रेंड्स अनफ्रीज कमांड, फ्रीज पेन कमांड, होल्ड टाइटल कमांड या स्प्लिट कमांड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रीज पेन्स कमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका क्या होगा, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रैक सेंस, इंडेक्स या इंसर्ट शीटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेबल इंडेक्स की तरह यहाँ पे कार्य करने वाला यहाँ पे हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, एक पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? सभी को फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेजेंटेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? प्रेजेंटेशन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और, एम एस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? एम एस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? नंबर ए पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन, नंबर 2 पे लिखा हुआ है डेटाबेस, नंबर 3 पे अकाउंट और नंबर 4 पे प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना पावर पॉइंट का उपयोग किसमें किया जाएगा? प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल होम, शिफ्ट होम या शिफ्ट इंसर्ट। तो फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ में क्या दबाने से सबसे पहली वाली स्लाइड पे जाओगे? कंट्रोल के साथ में होम की दबाने से। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? नंबर ए पे लिखा हुआ है अधिकतम का पूछा गया फ्रेंड्स, नंबर ए पे लिखा हुआ है 100%, नंबर 2 पे लिखा हुआ 200%, नंबर 3 पे 400, नंबर 5 पे 4 पे लिखा हुआ है 500 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अगर यहाँ पे बात हो पावर पॉइंट की तो आपको मैक्सिमम करनी है 400। जबकि अगर बात ऐसे हो कि मतलब एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड में पेज की जूमिंग साइज कितनी होगी फ्रेंड्स? 500 होगी। तो वो ये भी याद रखना आपको। प्रेजेंटेशन स्लाइड में टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होती है 72,
82, 96 या 90। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है वो 72 होती है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? एस्केप कीज, शिफ्ट कीज, अल्ट एम या कंट्रोल F4। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है विद्यमान जो स्लाइड है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम एस्केप की का उपयोग करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट है GUI, CUI, AUI या RBI। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम हो जाता है GUI का, और एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है GUI बेस का एक सॉफ्टवेयर है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शंस किस टैब में होता है? तो फ्रेंड्स पिक्चर्स की बात हो रही है तो पिक्चर्स तो फ्रेंड्स कहाँ से होगी, इंसर्ट टैब से हो जाएगी। इंसर्ट टैब यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से टैब द्वारा पावर पॉइंट में ऑडियो इंसर्ट करवा सकते हैं? फ्रेंड्स ऑडियो इंसर्ट करवाने की बात हो रही है तो इंसर्ट, होम, एनिमेशन या डिजाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स इंसर्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? कंट्रोल X, कंट्रोल N, कंट्रोल M या कंट्रोल Z। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल M हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है चार्ट्स, स्लाइड्स, टेबल या पिक्चर्स। तो ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन जो विभाजित होता है वो फ्रेंड्स किस में होता है, स्लाइडों में विभाजित होता है। स्लाइड जितनी भी होती है और स्लाइड से मिलके ही फ्रेंड्स एक व्यवस्थित प्रेजेंटेशन बना सकते हैं हम, है ना। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो लिफ ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस या MS ऑफिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एप्लीकेशन प्रोग्राम है MS ऑफिस, जिसके अंदर क्या हो जाएगा पावर पॉइंट, वर्ड ये सभी इसमें शामिल होते हैं। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से MS वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो फ्रेंड्स सेंटर, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। तो फ्रेंड्स बोल्ड भी एक स्टाइल होती है, इटैलिक भी होती है, अंडरलाइन भी होती है, जबकि सेंटर एक अलाइनमेंट का प्रकार है। क्या होता है फ्रेंड्स? सेंटर एक अलाइनमेंट का प्रकार। यहाँ पे राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज, डॉट प्रति इंच, बीट प्रति सेकंड या वॉट्स। तो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए आपको करना पड़ेगा बीट प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? बीट प्रति सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते फ्रेंड्स एक बार। IP पते का एक वैध उदाहरण है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोला नंबरों से हमेशा स्टार्ट होता है, 3 3 का सेट होता है, पीछे 1 1 का हो जाता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर B वाला यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हो? तो प्रिंट लेने से पूर्वावलोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से आप जो भी प्रिंट दे रहे हो उसका पहले से पता लगा सकते हैं कि ये प्रिंट कैसी बाहर आएगी, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिंट लेआउट हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म
पहले खरीदे बाद में भुगतान करे या खरीदे और एक साथ भुगतान करे, तो ये दोनों संभव एक साथ तो हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है फ्रेंड्स, खरीदे और एक साथ भुगतान करे, ये इससे कतन सेट नहीं है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। विंडोज़ लॉन्च कर एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग, सिस्टम को बंद करना, यानी विंडोज 10 में स्टार्ट बटन का कार्य क्या होगा, ये सभी होता है उपरोक्त सभी, यहाँ पे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक उस खाली जगह उस डिस्क का नाम एक स्थान जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है, फोल्डर। यहाँ पे फाइलों को संग्रहित करने वाला कमांड कौन सा होगा फ्रेंड्स, फोल्डर हो जाएगा, यानी नंबर ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आईओएस विंडोज, एंड्रॉयड या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की बात होती है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है एंड्रॉयड, यानी सभी के लिए वो यूजफुल होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी नंबर बी वाला यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो फ्रेंड्स टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है फ्रेंड्स, फॉन्ट का। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ, थोड़ा सा याद रख लेना, फॉन्ट का प्रकार माना जाएगा ये। बढ़ते हैं अभी फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन की ओर एक बार और देख लेते हैं। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खाली जगह की का दबाया जा सकता है। तो नया पेज दर्ज करने के लिए फ्रेंड्स आप एंटर की का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे फ्रेंड्स, एंटर कीज का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते अंतिम क्वेश्चन की ओर। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा, सिलेक्टेड सेल कमेंटेड द्वारा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ पे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स हाँ, जितने भी मॉडल पेपर है उसके कमेंट मुझे करके बताना कि हाँ सर मेरे इतने सही हुए, इतने सही हुए। और यहाँ से फ्रेंड्स मेरे ख्याल से एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड से जो क्वेश्चन हो गए वो यहाँ से इससे बाद मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।